चलिए जी। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं आपका आज असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। देखो, ये पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है एसएससी। हिंदी में बोलते हैं करदाता। वो अलग अलग तरह का होता है, बहुत सारे तरह का होता है। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक तो इंडिविजुअल, को हिंदी में कहा जाता है व्यष्टि करदाता। व्यष्टि करदाता। एक आपको पढ़ना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि HUF करदाता। हिंदू आप लिख लेना पूरा, अविभाजित परिवार बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और एक आपको पढ़ना है असेसमेंट ऑफ फॉर्म, ये आपको पढ़ना है। मैं सेफ साइड के लिए आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, है ना। पर इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन आएगा, और भाई इन दोनों में से भी किसी एक का क्वेश्चन आएगा। ज्यादा चांस होते हैं कि ऊपर इंडिविजुअल का आ जाए और नीचे फर्म का आ जाए, पर पढ़ के आप सारे जाना ताकि आपका काम हो जाए। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भाई प्रैक्टिकल, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि लगभग 4 से 6 क्वेश्चन इसमें करने की जरूरत है। लगभग 3 क्वेश्चन इसमें करने की जरूरत है। लगभग 4 से 6 क्वेश्चन इसमें करने की जरूरत है और लगभग 3 क्वेश्चन करने की जरूरत इसमें। तो अगर आप देखो ज्यादा से ज्यादा अपर हैंड जो लो, 6 और 3 6 और 3 9, 18 क्वेश्चन है भाई। 18 क्वेश्चन कर लोगे ना तो 32 नंबर पक्के हैं आपके। 100% 32 नंबर तो पक्के हैं, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, व्यष्टि करदाता। एक कर लगाना। आपकी जो बुक है उसमें आप जब ये चैप्टर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि फर्स्ट पेज जो है वो कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा होगा जैसा भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, अब ये हमको क्या बता रहा है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। हिंदी मीडियम की बुक है पर मैं आपको दोनों में बता दूंगा कि क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात तो कि भैया दीर्घकालीन कुजिला और के अंतर्गत है, इसका मतलब ये है, मैं फिर आपसे कहूँगा, अगर आपने अभी तक सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं पढ़ा है तो कृपया करके पहले उसको पढ़ लें, वो काम आएगा। उसके बाद ही इन सबको स्टार्ट करें, है ना। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। एक आपका बच्चे पूछ रहे हैं सर ये क्लबिंग ऑफ इनकम तो है ही नहीं बुक में चैप्टर। बेटा क्लबिंग ऑफ इनकम है, डीम्ड इनकम के नाम से होता है वो। ठीक है, वो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी के हिसाब से पढ़ लिया। पर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड आप जरूर पढ़ लो, सिंपल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर और काम का है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि LTCG और ट्रिपल 1 A का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, हानि की पूर्ति की जा सकती है, यानी कि लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं कौन से प्रॉफिट में से। अगर आपका नॉर्मल LTCG है और अगर आपका HTCG 111A है तो वहां से लॉसेस को सेट ऑफ किया जा सकता है। ये सारा जो है ना वो उसी चैप्टर का है, बहुत सारी चीजें में लिखी हुई है, अरे उस चैप्टर का ही है। और फिर लिखा हुआ है कि इनमें से किसमें से LTCG और ट्रिपल 1 A के HTCG आप 80C से 80U तक का कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे, है ना। ये हमने वैसे ही पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसको अलग अलग करते हैं, और हम लोग बेनिफिट कहाँ से देते हैं, सिर्फ बैलेंस इनकम में से देते हैं 80C से 80U तक का। ये तो वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है। फिर ध्यान रखिएगा जो आपकी कैजुअल इनकम होती है बेटा, कैजुअल इनकम जितनी मिली पूरी टैक्सेबल होती है। कैजुअल इनकम में से किसी भी तरह के खर्चे का कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। और कैजुअल इनकम क्या होती है, कोई भी आपका लॉटरी हो, है ना, या आपका प्लेइंग कार्ड का गेम हो, कोई भी आप सट्टा वट्टा लगाते हैं, है ना। हालांकि सट्टा अलग होता है, स्पेकुलेशन इनकम में अलाउड है, मैं गैम्बलिंग बोलूँगा। किसी तरह की गैम्बलिंग जो है वो पूरी टैक्सेबल होती है 30%। और उस इनकम में से किसी लॉस को आप पूरा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। मान लो आपको कैपिटल गेन में लॉस आ गया और आपके पास है लॉटरी की इनकम, तो लॉटरी की इनकम में से कैपिटल गेन का लॉस पूरा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी कैजुअल इनकम टैक्सेबल होती है, उससे आप किसी तरह का लॉस सेट ऑफ नहीं। और फिर ये कैजुअल इनकम में से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, पता है हमको। फिर ये है
कि इनकम टैक्स वाले छापा मार लेते ना, वहाँ अगर आकर उसको इनकम निकलती है तो उसमें से कोई डिडक्शन क्लेम नहीं होता है, चोरी की इनकम है। अभी बोल रहा है कि नई पुरानी सरचार्ज में हमारे पास रेट थी 5 करोड़ से ऊपर 37, है ना। पर ये ध्यान रखना, इन इनकम पे सरचार्ज 15 ज़्यादा नहीं लगता है, वैसे आपका आएगा नहीं है न्यूमेरिक क्वेश्चन। चलिए ये आपका इंग्लिश में ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से आप इसको, जितने क्वेश्चन है मेरी बात को बहुत ढंग से सुनना, जितने क्वेश्चन आप करेंगे इंडिविजुअल एचयूएफ और इस, आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो बस आराम से आप मेरी एक एक बात को सुनते रहो और देखते रहो कि यार मैंने क्या कर रखा है, ठीक है। इसको, क्योंकि मैंने इसीलिए एग्जाम्पल लिए ताकि आपको लिखने के काम से बचाया जा सके, इसको बढ़िया से समझना है और फिर एक बार ये क्वेश्चन खुद करके देखना है। जब मैं करवाऊँ तो कॉपी करने की गलती ना करें आप लोग, है ना। तो मैं पानी पीता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। हाँ बेटा चलिए, तो हम शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या है हमारे पास इसमें। हम्म, हमें दिया हुआ है द पर्टिकुलर ऑफ द इनकम ऑफ श्री एम एल गुप्ता फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। बिजनेस इनकम 6,13,550 है बिफोर डिडक्टिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 15,000। सबसे पहले मैं नीचे जाके ये पता लगाना चाहूंगा ये क्वेश्चन नई स्कीम से करा रहा है या पुरानी से करा रहा है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेबल बाय गुप्ता अंडर द न्यू रिजीम। न्यू रिजीम से करा रहा है तो मैं आपको जो काम के पॉइंट है लिखा दूंगा। अब देखो बिजनेस इनकम कितनी, 6,13,550, ये वही रहेगी। आपने अभी तक डिडक्शन नहीं ली, कौन सी, एडिशनल डेप्रेशन। एडिशनल डेप्रेशन की डिडक्शन न्यू रिजीम में नहीं मिलती है। अगर ये पुरानी रिजीम होती ना तो मैं इसमें से 15,000 माइनस करता, मैं बोलता बिजनेस इनकम 5,98,550, लेकिन ऐसा नहीं है, न्यू रिजीम का क्वेश्चन है, इसलिए एडिशनल डेप का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब नई स्कीम में जो जो नहीं मिलता ना वो आप चाहो तो फिर एक साथ अपन लिख लेंगे जब क्वेश्चन खत्म होगा अपना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है कितनी है, 5,64,000। देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब समझना, कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि आपने, जब आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जीएवी में से फिर हम लोग एनएवी में पहुंचते हैं, फिर एनएवी में से हम क्या करते हैं, 30% का स्टैंडर्ड रिडक्शन देते हैं, इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन देते हैं, फिर इनकम आती है फाइनल कैलकुलेटेड। तो जो फाइनल कैलकुलेटेड इनकम है वही कंप्यूटेड है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पूरी की पूरी आएगी 5 लाख। ऐसा नहीं आप सोचेंगे सर इसमें से अभी तो 30% माइनस करूँ या इसमें से इंटरेस्ट और लोन माइनस करूँ, ऐसा नहीं है। कंप्यूटेड वर्ड का मतलब क्या है, आपने पूरी इनकम कैलकुलेट कर रखी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 75,000, ध्यान रखिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इसलिए नॉर्मल है। बैलेंस इनकम का पार्ट रहेगा, इसको 111A में शामिल करने की गलती ना करें, ठीक है। फिर नॉर्मल कैपिटल गेन 112 का, और खुद ही बता दिया इसने 20% टैक्स लगाना है इस पर 50,000। इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 8,000, इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पे 15,000, और इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है कितना, 10,000 रुपये। ये सारी कमाई हमें हो रही है। अब ये इसने इतने सारे जगह पर पैसा दिया है, भाई इसने इतने सारी जगह पे पैसा दिया है, मैं बोल रहा हूँ ये कतई किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि न्यू रिजीम में भाई कुछ भी नहीं मिलता। पुरानी रिजीम होती ना, LIC के पेमेंट पे मिलता ATC, PPF पे मिलता ATC, मेडिकल इंश्योरेंस में मिलता ATD, और डोनेशन में मिलता ATG। पर क्योंकि आप न्यू रिजीम में हैं इसलिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो जी, तो आप सबसे पहले लिखो नोट नंबर 1, आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, नोट नंबर 1 लिखो बेटा, लिखो। In the case of new regime, in the case of new regime, new regime, no benefit, no benefit of, no benefit of
डिडक्शन, नो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन ब्रैकेट में लिखना बेटा 80C टू 80U, 80C टू 80U, ब्रैकेट क्लोज। तो अपना पूरा सेंटेंस क्या बन गया, इन द न्यू रिज्म नो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन विल बी अलाउड, नो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन, ऐसे लिखो नो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन, एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो भैया अब आप सीधा कैलकुलेटर चलाओ, और कैलकुलेटर चला के ये देखो, मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले लगाओ कैलकुलेटर चला के, इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 5,64,000, फिर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 6,13,550, कैपिटल गेन में दो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 1,15,00,000, और ये तीनों इनकम जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ब्याज, एफडी का ब्याज और डिविडेंड। इन सब का टोटल लगाओ तो कितनी इनकम आ रही है, 5,64, कितना बेटा, 13,35,550 आ रहा है। ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम है 133 155 133, एक और 5, ठीक है 13,35,550। देखो ये ग्रॉस टोटल इनकम है, क्योंकि कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो इसीलिए यही हमारी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। तो हमें दो काम करके देने होते हैं असेसमेंट में, एक पहले टैक्सेबल इनकम निकाल के देंगे और एक फिर उस पर टैक्स लगाएंगे। तो अगर आपको मैं इसका चेक कराऊं, देखो ये टैक्सेबल इनकम, ये यहाँ तक तो हम पहुँच गए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन में दोनों, अदर सोर्सेज में तीनों, और ये तो टैक्सेबल इनकम आ गया, कितना आ गया, 13,35,550 रुपए का। अब भैया 13,35,550 पे अगर आप देखो, तो मैं पहले आपको रफ एक वर्क नोट बना के दूंगा और फिर आंसर का पार्ट बना के दूंगा। अगर मैं वर्क नोट बना के दूं तो आपका ग्रॉस टोटल था बेटा 13,35,550। अब भैया अपन इसमें से क्या क्या अलग करते थे बताओ, कैजुअल इनकम है क्या आपके पास, नहीं है, अगर होती ना तो यहाँ मिल जाती, कैजुअल इनकम नहीं, जीरो। फिर हम देखते हैं हमारा एलटीसी, एलटीसी तो है, एलटीसी का था 50,000 का था। देखो एसटीसीजी है लेकिन वो 111 का नहीं है। सर देखो ये पूरी की पूरी इनकम कौन सी इनकम बन जाएगी आपकी, बैलेंसिंग इनकम बन जाएगी। 50,000 माइनस करो, इसमें से कितना आ रहा है, 50,000 माइनस करो, कितना आ रहा है, 12,85,550। देखो वैसे तो हम क्या करते हैं, बैलेंस इनकम में से देते हैं एग्जम्पशन का बेनिफिट, डिडक्शन का, लेकिन यहाँ कोई डिडक्शन है ही नहीं, तो बस ये इनकम आ गई आपके पास। अब सिंपल सा इस पर टैक्स लगाएंगे, जब हम इस पर टैक्स लगाएंगे ना बेटा, तो कैसे लगेगा ये समझ, ऊपर हेडिंग लिखेंगे हम लोग, हेडिंग में लिखो, आप जो लिखना चाहते हो लिख लो, हेडिंग लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ, क्या मांगा इसमें, यस ने नेट टैक्स पेबल मांगा है, क्या मांगा है, तो मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, लिखो ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल बाय मिस्टर एम एल गुप्ता, ऑफ नेट, है ना, बाय मिस्टर एल गुप्ता फॉर असेसमेंट ईयर 25-20। ठीक है चलो, सबसे पहले देखो बेटा,
आपका बैलेंस इनकम कितना है? आपका बैलेंस इनकम है 12,85,550। 12 लाख से ऊपर है, पूरा टैक्सेबल होगा। अपन पहले एलटीसी, एलटीसी कितना है? 50,000 है। और उस पर इसने बोला कितना टैक्स लगाना है? 20%। 20% टैक्स लगाओ ऑन एलटीसी। 50,000, 50,000 का 20% कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। फिर 12,85,550 पे अगर आप टैक्स लगाने लगो, 12,85,550 पे लगाओगे तो अपने को पता है क्योंकि 4 लाख पे टैक्स रेट 0। अगले 4 लाख, अगले 4 लाख का मतलब 4 लाख से लेके 8 लाख, अगले 4 लाख पे टैक्स रेट कितना होता है? 5%। फिर अगले 4 लाख यानी कि 8 लाख से 12 लाख, ये 4 लाख पे टैक्स रेट कितना है? 10%। तो भाई 40, 4 लाख, 4 लाख का 5% कितना ऊपर? तो 20,000। 4 लाख का 10%, 40,000। तो बैलेंस इनकम कितनी थी बेटा? 12,85,550। 12 तक तो 15% निकालो कितना आ रहा है? 8 2 पॉइंट लगा दिया टैक्स। तो भैया आप देखो, आपकी जो इनकम है वो दो ही तरह की थी, दोनों पे आपने क्या करा? इस पे 50,000 पे 20% और इस पे स्लैब लगा दिया। टोटल लगाओ बेटा कितना आ रहा है? टोटल लगाओ कितना आ रहा है? 70, 80, 80 आ रहा है। तीस ठीक है, 40 ठीक, 12,000 ठीक है। और ये उल्लू का पट्टा है बुक वाला, उसने माइनस कर दिया वहां पे गधा। लेकिन टोटल कितना आ रहा था? 82। 82, 832 अब इस पे लगाना पड़ेगा 4% का क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लो जी लगाना इसका 4%। आ रहा है 3313313। टोटल 8645 देखो, वैसे तो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी में निकालूं यहाँ तक का, तो राउंड ऑफ करके 89,150 आएगा। लेकिन उसने आपसे पता है क्या पूछा? उसने पूछा नेट। बेटा ये जो मैंने निकाला है ना, यहाँ तक तो है ग्रॉस। अच्छा एक चीज मैं आप सबको बता दूं, बुक का सॉल्यूशन या तो घबले वाला है। घबले वाला कैसे, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो 20,000, 40,000, क्या घबला कर रखा है? 20,000 और 40,000, फिर हमारा भी यार था 12, यहाँ तक तो हमारा ठीक था। अब एलटीसी का टैक्स आप जोड़ोगे ना 10,000, ये मूर्ख ने माइनस कर रखा है। हाँ ये देखो ना, 72 में 10 माइनस कर रखा है, जबकि इसको क्या करना चाहिए? तो जुड़ेगा ना भाई, माइनस कैसे हो जाएगा? तो सही है। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले को सही कर रखा है। तो मैं तो खैर मेरे सामान्य ज्ञान में बोल रहा था कि गलत है। चलो भाई इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो इससे प्रूव भी हो गया कि गधड़े ने गलत कर रखा है ना? ठीक बात है। तो मतलब अपन ठीक कर रहे थे, अपन जो कर रहे थे। तो भैया इसको सही कर ले आप, ये सही आंसर है। 8282 और इस पे 4% का सेस लगाएंगे तो 86,145 आ रहा है यहाँ तक। 86,100। अब मैं जो एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये तो ग्रॉस टैक्स पेबल है, उसने आपने नेट पूछा है। भाई ग्रॉस और नेट का फर्क क्या होता है? क्या होता है बेटा? दोनों का जो फर्क होता है वो होता है टीडीएस। अगर आपने अदर सोर्सेस पढ़ा है तो वहां आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो आपने लॉटरी जीती 20,000 की, तो 20,000 नहीं मिलते हैं। 20,000 का 30%, वो लोग 6,000 काट लेते हैं, 14,000 हाथ में पड़ा देते हैं, तो 6,000 आपका टैक्स कटा रहता है, उसको बोलते हैं टीडीएस। तो जब दोबारा टैक्स देने की बारी आती है तो अपन वो टैक्स यहाँ से माइनस कराते हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी कहीं टैक्स कटा हुआ है तो यहाँ माइनस होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यहाँ डिविडेंड की इनकम है,
1000 रुपये का TDS बनता है, उस पर 10,000 की इनकम है मेरे ख्याल से। देखो 10% का TDS बनेगा। ये देखो आपकी डिविडेंड की इनकम थी कितनी, 10,000 की, ग्रॉस लिखा हुआ है। जहां भी वर्ड ग्रॉस लगा रहे, मान लेना कि इसमें TDS कटेगा, तो इस पर 10%, 1000 रुपये का TDS कटेगा, तो 1000 का TDS कटेगा, बचेगा कितना आपका? बचेगा बेटा 85,145.80, और इसको 10 रुपये में राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि आंसर होगा 85,150 रुपये नेट अमाउंट ऑफ टैक्स। ये दे रखा है 85, तो हिंदी मीडियम की बुक में गलत दे रखा है। तो ध्यान रखें कि यहाँ 10,000 जुड़ने चाहिए थे, भाई साहब ने माइनस कर दिया और उसके से नीचे कैलकुलेशन गलत। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये TDS यहाँ पर कटता है, ये समझिएगा बात को। ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन आज करा हुआ है। ठीक है, बाकी फिर हम लोग करेंगे आज।